देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब्दुल है ना, ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हो, और उसकी जो एवरेज स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर पर आवर है। मतलब सपोज करो यहाँ उसका होम है और यहाँ उसका स्कूल है, यहाँ उसका क्या है, स्कूल, ठीक है, मार्कर दो, यहाँ उसका होम है और यहाँ इसका स्कूल है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ये 20 किलोमीटर पर आवर ये उसकी एवरेज स्पीड है, ठीक है। सपोज डिस्टेंस एक्स है, क्या है डिस्टेंस एक्स, तो उसे समय जो लगा ना, मतलब घर से स्कूल जाने में जो समय लगा वो t1 टाइम है, ठीक है। तो t1 क्या हमारा टाइम टेकन, क्या है हमारा ये टाइम टेकन, कि कितना समय लगा है उसे, टाइम टेकन बाय हिम टू रीच एट स्कूल, टू रीच एट स्कूल। ध्यान दो इसमें डिस्टेंस नहीं, उसका एक्स मान लो, तो कितना समय लगा उसे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, कितना टाइम लगा उसे घर से स्कूल जाने में, दिस इज द टाइम। अब देखो व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड, इस स्पीड चलता है, और हिज रिटर्निंग ट्रिप, जब वो इसी रूट पे वापस आता है तो उसे कम ट्रैफिक मिलता है और उसकी जो एवरेज स्पीड होती है ना वो 30 हो जाती है। अब वो क्या कर रहा है बच्चों, यहां उसका घर है और यहां उसका स्कूल है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो अब यहां से वो यहां आ रहा है, ऐसे ऐसे स्कूल से घर आ रहा है, कम ट्रैफिक है तो स्पीड कितनी हो गई है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। अब माना हमने कि उसे t2 टाइम लगेगा, क्या लगेगा उसे t2 टाइम लगेगा, स्कूल से घर आने में क्या टाइम लगेगा t2, तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय हिम टू रीच होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है, तो कितना समय लगा t2, लेकिन डिस्टेंस अभी भी x ही है और स्पीड कितनी है 30, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर, ये सेकंड में आ गया, ये टाइम है बच्चों किसमें आ गया, सेकंड में, किसमें आ गए, इतने सेकंड लगेगा और यहाँ भी इतने सेकंड लगेगा, सही है, तो हमारा सेकंड ऐसे लिख लो, इतने सेकंड, ठीक है बच्चों, इतना सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा इसे, टोटल टाइम, सो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम दैट इज t इक्वल्स टू में t1 प्लस t2, सो t हमारा कितना है, दैट इज x अपॉन में 20 प्लस के x अपॉन में 30, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा इसका 60, कितना आएगा 60, तो 20 दिया 60 एंड 3x यहाँ पे आ गया एंड 2x यहाँ पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5x बटे 60, तो ये समय आ गया टोटल टाइम 5x बटे 60, इतना समय लगेगा उसे, टोटल टाइम इतना लगेगा, ठीक है, कितना आ गया 5x बटे 60 टोटल टाइम, ठीक है। और हमें क्या निकालना है बच्चे इसमें, एवरेज स्पीड, क्या निकालनी है हमें, ना व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें कल, हाँ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसका x प्लस x एंड टोटल टाइम कितना हो गया 5x बाई 60, टोटल डिस्टेंस कितना है, इधर का x और इधर का x, दैट इज 2x, सो दैट इज ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2x और ये कितना हो गया 5x बाई 60। अब इससे इसे काटेंगे 60 को ऊपर ले जाएंगे, 60 दूनी 120, ये हो गया 5, तो इसको इसे काटेंगे दैट इज 24, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई उसकी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई है उसकी, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज एवरेज स्पीड। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल था ना सिंपल, कि हमने माना यहां से वो स्कूल जा रहा है, ये इसकी स्पीड डिस्टेंस है, मैंने एक्स मान लिया, कितना समय लगेगा थोड़ा इमेजिन करो, समय जो लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये इतना समय लगेगा उसे यहां से यहां जाने में, स्कूल से घर आने में कितना समय लगा t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सो टोटल टाइम ये हो गया एंड टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, क्योंकि इधर का भी x है इधर का भी है x, तो x और x क्या हो गया 2x, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड, क्या हो गई हमारी ये एवरेज स्पीड। कर लोगे इस क्वेश्चन को, श्योर, नोट कर चलो। देखो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है ना वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, किससे स्टार्ट करती है, रेस्ट से, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, u 0 है, u क्या है 0, और फॉर एक स्ट्रेट लाइन चलती है उस एक्सेलरेशन से, उसको पहचानो, यूनिट देख के पहचानो कि वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो वो एक्सेलरेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम कितना है इसमें 8 सेकंड, टाइम की वैल्यू क्या है 8 सेकंड, तो हमें क्या निकालना है s, क्या निकालना है हमें, तो s का फॉर्मूला लिखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2g 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, तो v की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, हमें निकालना है ओके बच्चों, v तो हमारे पास है नहीं, तो इसमें हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ना यूज करके, दिखाने में डालने का टेस्टर, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन यहां यूज करके इसमें पोजीशन टाइम यूज करो, पोजीशन टाइम, कौन सा रिलेशन यूज करना है बच्चों इसके अंदर, पोजीशन टाइम, कौन सा रिलेशन यूज करना है इसके अंदर, पोजीशन टाइम, तो लगाओ s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ 80 स्क्वायर,
ठीक है, ut प्लस के हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू है 0 और t की वैल्यू कितनी है 8 प्लस के हाफ ऑफ a की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 8 स्क्वायर। तो ये 0 से इंटू करोगे 0 प्लस के हाफ इंटू में 3 और इंटू में 64। तो इसको इससे काटें कितना जाएगा, इसको इससे काटिए 32 और 32 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर, 96 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। कर लेंगे इसका ऐसे। तो क्वेश्चन पहचानिए पहले, u 0 है, a ये है, t है, हमें s निकालना है। तो सोचिए इक्वेशन कौन सा यूज करें। इक्वेशन वो वाला भी था पर b नहीं था हमारे पास, क्या नहीं था। तो हमने इक्वेशन चेंज करके देखा s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये क्वेश्चन देखो। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को मैंने ऊपर ड्रॉप करा है, ड्रॉप मींस नीचे की तरफ फेंकना, मार्कर दिखाऊं, ठीक है, नीचे की तरफ फेंकना। तो जब किसी चीज को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं ना बच्चों, ऐसे फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो आपको याद है u 0 होता है। u क्या होता है 0, और ये चीज क्या है हमारी, ये हाइट है। तो हाइट कितनी है इसमें बच्चों 20 मीटर। हाइट कितनी है इसके अंदर 20 मीटर। u 0 है, हाइट 20 मीटर है, और एक्सेलरेशन जो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पहचानो, वो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन। तो एक बॉल को मैंने ऐसा फेंका नीचे की तरफ फेंका, ऊपर से छोड़ा, तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी बॉल। वेलोसिटी पूछिए, क्या पूछिए। तो लगाओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे इसके अंदर, v वाला यूज करो क्योंकि u 0 है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कौन सा यूज कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। सो v की वैल्यू, v मुझे निकालना है किस वेलोसिटी से। u की वैल्यू होगी 0 का स्क्वायर बराबर 2, a की वैल्यू होगी 10 और s की वैल्यू कितनी होगी 20। तो 10 दूनी 20 और 20 कितने हो गए 400। कितने हो गए 400। तो यहाँ से क्या गया v स्क्वायर, 2 हटा के 400 पे अंडर रूट डाल दो, तो 400 पे स्क्वायर रूट आ गया v। तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वैल्यू आ गई v की 20 मीटर पर सेकंड। तो ये v की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई v की। फिर किस टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करेगी, एट व्हाट टाइम इट विल हिट द ग्राउंड। अब निकालना है हमें t। क्या निकालना है हमें t। तो v का फॉर्मूला u प्लस at। कौन सा रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम। हाँ, तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी है 10 और इंटू में t। तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस के 10t इज इक्वल्स टू में 20, ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू में 20। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। सो t की वैल्यू 2 सेकंड, t की वैल्यू क्या आएगी 2 सेकंड। तो 2 सेकंड बाद वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। एक सैटेलाइट जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मींस ऐसे करके एक सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे लाइक दिस। ये क्वेश्चन 10 है, ठीक है, बुक का क्वेश्चन 10 है। सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है सैटेलाइट, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 4250 किलोमीटर। ये इसका रेडियस है। क्या ये इसका रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका रेडियस है। और टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम हमारे पास है 24 आवर्स। टाइम कितना है बच्चों हमारे पास 24 आवर्स। तो ये 24 आवर्स टाइम हो गया। हमें निकालना है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, ऐसे करके सैटेलाइट मूव कर रहा है इसे, क्या स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गोल चीज का डिस्टेंस कितना होता है, तो डिस्टेंस निकाल लो पहले, ठीक है। और डिस्टेंस का मतलब कितना हो गया 2 पाई r। कितना हो गया 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और r की वैल्यू क्या होगी 42250। ये किलोमीटर है, 10 की पावर 3 लगा दो, मीटर में चेंज हो गया। इसमें चेंज हो गया मीटर। सब में हमें निकालनी है स्पीड। क्या निकालनी है हमें, हाँ कैलकुलेट स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, ये डिस्टेंस हो गया और नीचे क्या आ गया हमारा टाइम, नीचे क्या आ गया हमारा टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लीजिए स्पीड, है। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों हमारे पास, डिस्टेंस है कितनी 2। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, चलो इसी कर लो 2 है। डिस्टेंस है ये 22/7, ये कितना हो गया 42250 इंटू में 10 की पावर 3। और जो टाइम है ना मेरे पास, क्या है जो टाइम है, तो टाइम जो है ना मेरे पास बच्चों वो 24 आवर्स है। तो 24 को आप ऐसे 24 इंटू 60 इंटू 60 कर लो, ठीक है, 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ये किस में चेंज हो गया हमारा सेकंड में, क्योंकि पहले घंटे को मैंने मिनट में चेंज करा, फिर मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कर लो इसको सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करोगे आप, ऐसे सॉल्व कर लो, इस 0 से 0 काट लो और इस वाली 0 से इस वाली 0 काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 24 गुना 6 गुना 6 और 7 नीचे आ गया। तो यहाँ पे बचा 2 बचा, यहाँ पे 22 बचा, यहाँ पे 4225 बचा, यहाँ पे 2 0 बची, है ना। और नीचे क्या बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 24 बचा और यहाँ पे 36 बचा, ठीक है ऐसे। अब सॉल्व करें ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। अभी सॉल्व करके देखो, इसको जो भी आंसर है वो लिख देना, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। किसमें आंसर मीटर पर सेकंड में। कर लोगे क्वेश्चन, चलो नोट करो इनको। ओके बच्चों, चैप्टर देखिए जल्दी से आप, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कैसे पढ़ना है आपको।
तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम फोर्स क्या होता है हमारा। देखो फोर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो फोर्स तुम्हें पता है ना, फोर्स क्या होता है? इट इज अ पुल और पुश। क्या होता है ये? इट इज अ पुल और पुश। ये पुल और पुश होता है। पुल और पुश को फोर्स कहते हैं। विच कैन आइदर चेंज, जो या तो चेंज करे, विच कैन आइदर चेंज। फोर्स इज ए पुल और पुश विच कैन आइदर चेंज, which can either change or try to change the state of a body, the state of a body, the state of a body is called force, is called force। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? फोर्स। एंड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज क्या होती है बच्चों? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं। किस में नापते हैं? न्यूटन में। एंड फोर्स क्या होता है? पुल और पुश। पुल और पुश मतलब किसको खींचना और ऐसे ऐसे, ठीक है? पुश करना या पुल करना। और पुल में एल आ रहा है ना, एल से पकड़ लो। या पुल करने में लो फोर्स लगता है, पुल करने में क्या लगता है? लो फोर्स। और यहाँ पे एच आ रहा है, तो एच माने हाई फोर्स। एच माने क्या होता है? हाई फोर्स। तो पुश करने में फोर्स ज्यादा लगता है, पुल करने में फोर्स कम लगता है। तो पुल इज इजियर देन पुश। पुल क्या होता है? इजियर होता है किससे? पुश। तो क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? पुल और पुश, जो या तो चेंज करे किसी बॉडी की स्टेट को या या ट्राई करे चेंज करने का, या चेंज करे या चेंज करने का ट्राई करे, तो उसे फोर्स कहते हैं। एंड एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। तो व्हाट अ फोर्स कैन डू, देखो समझो एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। व्हाट अ फोर्स कैन डू, एक फोर्स होता है ना, इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इनटू मोशन। इट कैन ब्रिंग अ बॉडी, ये किसी बॉडी को किस में ला सकता है? मोशन में। फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये उसे मोशन में ला सकता है, ठीक है? एंड इट कैन ऑल्सो, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इट कैन ऑल्सो स्टॉप, ये कैन, इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये क्या कर सकता है? उसे स्टॉप कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे स्टॉप। तो ये स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी जो कि मोशन में है उसे रेस्ट में ला सकता है। किस में ला सकता है? उसे रेस्ट में, ठीक है? और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये फोर्स का एसआई यूनिट दैट इज न्यूटन, दैट इज न्यूटन। तो फोर्स को किसमें नापते हैं हम? न्यूटन में। किसमें नापते हैं? ये इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कोई डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है? तो ये काम है, फोर्स कर सकता है। फोर्स होता है पुल और पुश, यूनिट होती है न्यूटन। पुल इजियर होता है, पुश क्या होता है? पुश मुश्किल होता है, ठीक है? तो किसी धक्का, धक्का मतलब ऐसे धक्का लगाना और ऐसे खिंचाव, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। समझ में आ गया? तो ये सब काम हमारे फोर्स कर सकता है। डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। एक बॉडी जो रेस्ट में है उसे मूव करवा सकता है, एक बॉडी जो मूव कर रही है उसे रेस्ट में ला सकता है, चलती हुई किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है? अब थोड़ा समझना फोर्स के बारे में। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने ना 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया इसके ऊपर। 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया एंड 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया। तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे बच्चों, तो इन्हें कहते हैं बैलेंस फोर्स। कौन से फोर्स होते हैं ये बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी मोशन नहीं होता है, तो ये बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, ऐसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया और 8 न्यूटन का ऐसे लगा दिया, 8 न्यूटन का ऐसे लगा दिया, तो ये 4 न्यूटन से इस तरफ चला जाएगा, इस जगह ज्यादा है तो इधर 4 न्यूटन से इसका मोशन इस तरफ होगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। कौन से फोर्स है ये कौन से फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कौन से फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। तो ये बच्चों अनबैलेंस फोर्स है। कौन से फोर्स है ये? अनबैलेंस। तो कौन से फोर्स मोशन करवाते हैं? अनबैलेंस। तो फोर्स दो तरीके होगा ना, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। वैसे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि फोर्स को लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कौन सा फोर्स होता है हमारा? कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स लगाने का 2 तरीके होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स होते हैं? मस्कुलर फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स होता है? मस्कुलर फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। एक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास? फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और एक बुयांट फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? बुयांट फोर्स। तो ये भी कैसा फोर्स हो गया? ये भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। तो मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, और बुयांट फोर्स कौन सा फोर्स है? ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक होते हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन से फोर्स होते हमारे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं हमारे, बताएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो कि मोशन नहीं करा सकता। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, ये कौन सा हो गया, अनबैलेंस फोर्स। ये कौन सा फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स जो मोशन करवाता है, ठीक है। बैलेंस अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर है तो बैलेंस फोर्स है, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है तो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। तो फोर्स को किस में नापते हैं हम, न्यूटन में। एंड फोर्स लगाने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। कौन कौन से फोर्स, एक कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा हमारा, मस्कुलर फोर्स है। एक हमारा कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और एक कौन सा हमारा, बुयांट फोर्स है। बुयांट फोर्स समझते हो, जब किसी चीज को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा देता है, उससे क्या कहते हैं, वो कांटेक्ट होगा तभी तो लगेगा, तो बुयांट फोर्स होता है। फोर्स ऑफ बुयांसी जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, अपथ्रस्ट। क्या कहते हैं जिसे हम, अपथ्रस्ट कहते हैं। तो इफ आई आस्क यू फोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स ऑफ पुल और पुश। क्या है वो, तो जो which can either change or try to change the state of a body is called force and the SI unit is Newton. SI unit is Newton. तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, एक स्टॉप कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप। एंड फोर्स लगाने कितने तरीके, दो तरीके, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। वैसे बैलेंस फोर्स भी होते हैं, अनबैलेंस फोर्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना फोर्स के बारे में याद रखो। ठीक है, फोर्स के बारे में इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बता रहा था मैं आपको। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है ना हमारे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है वो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये कौन से फोर्स होते हैं हमारे, नॉन कॉन्टैक्ट। कौन से होते हैं हमारे, तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ये होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिर्फ मास पे लगता है, किस पे लगता है, मास पे। तो ये वीकेस्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, दैट इज वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। पता है ना किस पे लगता है, न्यूक्लियॉन्स पे। किस पे लगता है ये, तो जैसे ये एटम है ना, तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उन पे लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट। कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट। तो तुम्हारी नॉलेज चलिए थे, वैसे इन पे तो कमी आएगा क्वेश्चन। फिर याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, ये मास पे लगता है। किस पे लगता है ये किस पे लगता है, चार्ज पे। ये किस पे लगता है हमारा, चार्ज पे। और ये न्यूक्लियॉन्स पे, ये किस पे लगता है, न्यूक्लियॉन्स पे। किस पे लगता है, न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल, और सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए चैप्टर में वापस आते हैं, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं बच्चों, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले मैं आपको इनर्शिया बता देता हूं। क्या बताऊं आपको, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु में गुण होता है कि वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती। हर वस्तु ये चाहती है कि वो जैसी है वैसी रहे, तो उसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनर्शिया। हम भी तो ये चाहते हैं कि अगर हम सो रहे हैं तो सोते रहे, खेल रहे तो खेलते रहे, तो हमें भी ये गुण होता है इनर्शिया का। ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब हर वस्तु के मौजूद एक ऐसा गुण कि वस्तु अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, और कोई अगर उसकी स्टेट में बदलाव लाता भी है तो वस्तु उसका विरोध भी करती है। क्या करती है, उसका विरोध। तो उसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इनर्शिया। तो इनर्शिया को बोलेंगे इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, इट इज द इनहेरेंट का मतलब है उसमें होता है मौजूद एक गुण। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसा गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण इट रेजिस्ट, माने विरोध करना, इट रेजिस्ट द चेंज, इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट। ठीक है, वो मतलब रेजिस्ट, रेजिस्ट माने क्या होता है, विरोध करना। रेजिस्ट माने क्या होता है, विरोध करना। वो विरोध करती है, किसका विरोध करती है, अपनी स्टेट में चेंज का। अपने स्टेट में मतलब अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, तो इसे इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इनर्शिया। जैसे सुनो, एक साइकिल है, साइकिल अगर चलती है तो पत्थर को देख के वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है। ठीक है, सॉरी, साइकिल पत्थर को देख के रुक जाती है, और जिसका मास मान लो ट्रक है, ट्रक का मास ज्यादा है, तो ट्रक पत्थर को देख के रुकता नहीं है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। साइकिल है, उसका मास कम है, साइकिल का मास कम है, तो उसने पत्थर को देखा रुक गई, बड़ा पत्थर उसको देख के रुक गई। लेकिन ट्रक का मास ज्यादा है, तो वो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। तो किसने अपने इनर्शिया के नियम को फॉलो किया, ट्रक ने। क्योंकि इनर्शिया कहता है कोई बॉडी अगर चल रही है तो वो चलते रहना चाहिए।
तो ट्रक और साइकिल में इनर्शिया ट्रक का ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के इनर्शिया को हम उसके मास से मेजर करते हैं। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो किसी बॉडी के इनर्शिया को हम किससे नापते हैं बच्चों? मास से नापते हैं। किससे नापते हैं हम? मास से। अब ध्यान रखना, वो क्वेश्चन देगा, बोलेगा दो बॉडी है, एक का मास इतना, एक का मास इतना, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा। मान लो ये एक बॉडी है ना, इसका मास है 20 किलो। कितना मास है इसका? 20 किलो। और इसका मास कितना है? 40 किलो। कितना मास है इसका? 40 किलो। ठीक है, तो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है? बी का। तो इनर्शिया जो है वो बी का ज्यादा है और ए का कम है, ए का कम है इनर्शिया। तो किसी बॉडी के इनर्शिया को हम किससे नापते हैं? उसके मास से। किसी बॉडी के इनर्शिया को किससे नापते हैं हम? इसके मास से। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ध्यान रखें, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया मतलब हर वस्तु में मौजूद एक ऐसा गुण कि वस्तु अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती। ऐसी फर्स्ट लॉ भी है, लॉज ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ है हमारा। कौन सा लॉ है हमारा? फर्स्ट लॉ। तो लॉज ऑफ मोशन में हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ भी तो यही होता है, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट और इट इज मूविंग, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में और इट इज मूविंग, और इट इज मूविंग, और अगर वो मूव कर रही है और इट इज मूविंग, ठीक है, देन क्या करेगा? इट विल कीप इट कंडीशन, इट विल कीप इट्स कंडीशन, तो वो अपनी कंडीशन को ऐसे रखेगी। इट विल कीप इट्स कंडीशन एज इट इज, एज इट इज until acted upon, until माने जब तक, until acted upon by some external imbalanced force, some external unbalanced force। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और मूव कर रही है, तो रेस्ट कर, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मूव करे, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया जैसा ही तो है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में और मूव कर रही है ना, तो वो अपनी कंडीशन को ऐसी रखेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यानी कहीं ना कहीं हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है लॉ में, कहीं ना कहीं किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। यानी ये बता रहा है मुझे कि फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स एक चलती हुई वस्तु को रोक सकता है और एक रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। ये क्या है? कोई बॉडी में रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, यानी फोर्स उसे चला सकता है। और कोई बॉडी मूव कर रही तो मूव करती रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स लगाएगा उसे रोके ना, यानी फोर्स रोक सकता है। तो एक्चुअली डेफिनेशन किसकी देता है हमें? ये फोर्स की। व्हाट अ फोर्स कैन डू, ये लॉ हमें बताता है। तो फर्स्ट लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इट गिव अस, ये हमें क्या देता है? इट गिव अस द डेफिनेशन, इट गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है बच्चों? फर्स्ट लॉ। तो इट गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है बच्चों? फर्स्ट लॉ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ गिव अस द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और इनर्शिया, जिस वस्तु का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। तो किसी वस्तु के इनर्शिया को उसके मास से मेजर करते हैं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय इट्स मास। कर लेंगे? तो नोट कीजिए, नोट करो बच्चों।